जब इंसान टूटता है तो सबसे पहले एक ही सवाल करता है, भगवान अब भी चुप क्यों हो? जब आंसू दिखते नहीं, जब दर्द कोई समझता नहीं, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब मन बार बार यही पूछता है, भगवान देर क्यों कर रहे हैं? लेकिन यहीं से गीता शुरू होती है। यहीं से श्री कृष्ण का सबसे कड़वा लेकिन सबसे सच्चा उपदेश जन्म लेता है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, भगवान कभी देर नहीं करते, वो बस इंसान को तैयार करते हैं। जिस दिन अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर कांप गया था, उस दिन भी श्री कृष्ण ने तुरंत युद्ध खत्म नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को हटाया नहीं, उन्होंने अर्जुन की पीड़ा मिटाई नहीं, बल्कि उन्होंने अर्जुन को बदल दिया। क्योंकि भगवान समस्या हटाने नहीं आते, भगवान इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं कि समस्या छोटी पड़ जाए। आज का इंसान भी अर्जुन की तरह है, डर से भरा हुआ, भविष्य को लेकर उलझा हुआ, अपने ही मन से हारा हुआ। और जब हालात बिगड़ते हैं तो हम कहते हैं भगवान देर कर रहे हैं। लेकिन गीता कहती है, जो सहन कर रहा है वही गढ़ा जा रहा है। भगवान आपको इसलिए नहीं रोक रहे कि आपको गिराना है, भगवान आपको इसलिए रोक रहे हैं ताकि आप टूटे नहीं। कभी सोचा है, अगर भगवान हर दर्द तुरंत हटा दें तो इंसान मजबूत कब बनेगा? अगर हर प्रार्थना तुरंत पूरी हो जाए तो विश्वास कब पैदा होगा? गीता कहती है, समय भगवान की सबसे बड़ी परीक्षा है। जिसे भगवान जल्दी दे देते हैं उसे संभालना भी मुश्किल हो जाता है, और जिसे देर से देते हैं वो उसे जीवन भर संभाल कर रखता है। आज आप जिस स्थिति में हैं वो सज़ा नहीं है, वो तैयारी है। आपका धैर्य, आपकी चुपचाप सहन करने की शक्ति, आपका बिना शिकायत आगे बढ़ते रहना, यही आपका सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान देख रहे हैं लेकिन हर बार बोलते नहीं, भगवान सुन रहे हैं लेकिन हर बार जवाब नहीं देते। क्योंकि अगर भगवान हर बार बोल दें तो इंसान सीखना बंद कर देगा। गीता का सत्य बहुत साफ है, जो रुका हुआ दिख रहा है वो नष्ट नहीं हो रहा, वो संवर रहा है। आज अगर रास्ता कठिन है तो मंजिल साधारण नहीं होगी। आज अगर भगवान चुप हैं तो कल उनका उत्तर बहुत बड़ा होगा। इसलिए रुकिए मत, टूटिए मत, खुद को कमज़ोर मत समझिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, धैर्य मत छोड़ो, क्योंकि सही समय पर मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। भगवान देर नहीं करते, भगवान सही समय चुनते हैं। और जब इंसान बार बार गिरता है, जब हर कोशिश के बाद भी रास्ता नहीं खुलता, तब मन में एक और सवाल उठता है, क्या मैं भगवान को पसंद नहीं? लेकिन गीता कहती है, जिसे भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे सबसे ज्यादा तराशते हैं। सोना आग में तपे बिना शुद्ध नहीं होता, हीरा दबाव के बिना चमकता नहीं, और इंसान परीक्षा के बिना महान नहीं बनता। भगवान आपको दर्द इसलिए नहीं दे रहे कि आपको तोड़ सकें, वो दर्द इसलिए दे रहे हैं ताकि आपके अंदर छुपी शक्ति बाहर आ सके। कभी कभी भगवान हमें वो सब छीन लेते हैं जिस पर हमें घमंड होता है, ताकि हमें याद रहे कि असली सहारा कौन है। गीता कहती है, जो छिन गया वो कभी आपका था ही नहीं, और जो आपका है उसे कोई छीन नहीं सकता। आज अगर रास्ता सुनसान लग रहा है तो समझ लीजिए भगवान आपको भीड़ से अलग कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ मंजिल तक नहीं जाती, मंजिल तक वही पहुंचते हैं जिन्हें अकेले चलना आता है। आपका मौन संघर्ष, आपकी बिना दिखावे की साधना, आपकी भीतर भीतर बहती आंसुओं की नदी, ये सब भगवान के दरबार में दर्ज है। भगवान हर आंसू का हिसाब रखते हैं, बस उसका उत्तर शोर में नहीं, शांति में देते हैं। जिस दिन आप सच में थक जाते हैं, जिस दिन आप रोना भी छोड़ देते हैं, उसी दिन भगवान आपके सबसे करीब होते हैं। क्योंकि गीता कहती है, जब अहंकार टूटता है तब भगवान प्रवेश करते हैं। आज आप जिस अंधेरे से गुजर रहे हैं वो अंत नहीं है, वो आपकी नई शुरुआत की भूमिका है। भगवान देर नहीं कर रहे, वो आपकी आत्मा को इतना विशाल बना रहे हैं कि जब आशीर्वाद आए तो आप उसे संभाल सकें। इसलिए विश्वास रखिए, भले ही जवाब आज न मिले, भले ही रास्ता साफ न दिखे, लेकिन श्री कृष्ण का वचन अटल है, जो मुझ पर छोड़ देता है मैं उसे कभी खाली नहीं लौटाता। आप अकेले नहीं हैं, आप छोड़े नहीं गए हैं, आप चुने गए हैं। और जब समय आएगा तो वही भगवान जिन्हें आज आप चुप समझ रहे हैं, कल आपकी कहानी दुनिया को सुनाएंगे।
और जब इंसान हर दिशा से हार मान लेता है, जब उम्मीद भी चुपचाप बैठ जाती है, तब गीता का सबसे गहरा रहस्य खुलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें टूटने नहीं दिया जा रहा, तुम्हें झुकना सिखाया जा रहा है, क्योंकि जो झुकना सीख लेता है वही जीवन में सबसे ऊंचा उठता है। आज तुम जिस बोझ को अपनी कमजोरी समझ रहे हो, वही बोझ कल तुम्हारी पहचान बनेगा। लोग पूछेंगे, इतना सहकर भी तुम मुस्कुराए कैसे? और तुम कहोगे, क्योंकि उस समय भगवान मेरे साथ खड़े थे। गीता कहती है, जिसे सहन करने की शक्ति मिलती है, उसे ही नेतृत्व का अधिकार मिलता है। भगवान हर किसी को नहीं चुनते इस मौन यात्रा के लिए। ये यात्रा उन्हीं को मिलती है जिनमें दुनिया बदलने की क्षमता होती है। जब भगवान देर करते हैं तो वो तुम्हें बाहरी सहारे से नहीं, भीतरी शक्ति से जोड़ते हैं, क्योंकि बाहरी सहारा टूट जाता है, लेकिन भीतर जागी शक्ति कभी साथ नहीं छोड़ती। आज अगर तुम अकेले हो तो समझ लो भगवान तुम्हें स्वयं से मिलवा रहे हैं, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वो संसार से डरना छोड़ देता है। गीता का सत्य बड़ा शांत है, लेकिन उसकी शक्ति पहाड़ जैसी है। तुम आत्मा हो, तुम न जन्म लेते हो न मरते हो। जो नष्ट नहीं होता वो डर कैसे सकता है? इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, डर छोड़ो, कर्म करते रहो, फल मेरे हाथ में छोड़ दो। जिस दिन तुमने फल की चिंता छोड़ी, उसी दिन तुम मुक्त हो गए। भगवान देर नहीं करते, वो तुम्हें इतना मुक्त बनाते हैं कि जब समय आए तो तुम मांगो नहीं, स्वीकार करो। और याद रखो, जो आज सह रहा है वो कल सहारा बनेगा, जो आज चुप है वो कल मार्ग दिखाएगा, क्योंकि भगवान कभी किसी आंसू को व्यर्थ नहीं जाने देते। चुप है वो कल मार्ग दिखाएगा, क्योंकि भगवान कभी किसी आंसू को व्यर्थ नहीं जाने देते। और एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान भगवान से सवाल करना छोड़ देता है, जब वो शिकायत नहीं करता, बस चुपचाप कर्म करता रहता है। गीता कहती है, यही वो क्षण है जब भगवान कार्य शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक इंसान बोलता रहता है भगवान सुनते रहते हैं, और जब इंसान मौन हो जाता है भगवान बोलते हैं। आज अगर तुम्हारी प्रार्थना शब्दों से खाली है, अगर तुम्हारी आंखें बस भीगी रहती हैं, तो समझ लो भगवान तुम्हारे बहुत पास हैं। वो देख रहे हैं कि तुम बिना जवाब के भी कर्म कर रहे हो या नहीं, क्योंकि गीता कहती है, बिना फल की आशा के किया गया कर्म सीधे भगवान तक पहुंचता है। तुम्हारा हर छोटा प्रयास, हर टूटी हुई हिम्मत के साथ उठाया गया कदम भगवान के दरबार में सबसे बड़ा यज्ञ बन जाता है। आज भले ही दुनिया तुम्हें कमजोर समझे, लेकिन भगवान जानते हैं कि तुम कितने मजबूत बन चुके हो। वो दिन दूर नहीं जब वही लोग तुम्हारे धैर्य से सीखेंगे। भगवान देर इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहानी अधूरी नहीं लिखते। वो तुम्हारे जीवन को एक उदाहरण बनाना चाहते हैं, ताकि जब कोई और टूटे तो वो तुम्हारी ओर देखकर कहे, अगर ये सह सकता है तो मैं भी सह सकता हूँ। गीता का अंतिम सत्य बहुत सरल है। जो समर्पण कर देता है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि चिंता इंसान करता है और समाधान भगवान देते हैं। आज तुम जिस चुप्पी से गुजर रहे हो वो हार नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा की तपस्या है, और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान देर नहीं करते, वो तुम्हें तैयार करते हैं उस जीवन के लिए जिसके लिए तुमने कभी प्रार्थना भी नहीं की थी। और अंत में बस इतना याद रखिए, भगवान देर नहीं करते, वो इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं कि जब उत्तर आए तो वो उसे संभाल सके। अगर आज भी जवाब नहीं मिला तो समझ लीजिए भगवान आप पर अभी काम कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, आप भुलाए नहीं गए हैं, आप चुने गए हैं। श्री कृष्ण का वचन अटल है, जो धैर्य रखता है, जो कर्म करता है, जो विश्वास नहीं छोड़ता, उसे भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। आज अगर ये वाणी आपके हृदय तक पहुंची हो तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, इस भक्ति को अपनों तक शेयर कीजिए, और रोज़ गीता और भक्ति की ऐसी ही वाणी सुनने के लिए भक्ति वार्ता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण आपको धैर्य, शक्ति और शांति दें। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।